क्या ये लड़ाई आने वाला समय केवल अकेले नेताओं का है या हम लोगों का है। इसलिए इससे बड़ा अवसर नहीं आने वाला कि हम सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो दो बातें हम जरूर इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हम सामाजिक न्याय के तभी बात करेंगे जब सभी पॉलिटिकल पार्टियां टिकटों में सही हिस्सेदारी देगी। हम सामाजिक न्याय के तभी बात करेंगे कि उनकी नौकरियों में भागीदारी मिलेगी। हम उन सभी सामाजिक न्याय के लोगों के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों के तभी हम सामाजिक न्याय के लड़ाई में उनको हिस्सेदारी दे पाएंगे जब उनकी हिस्सेदारी ठेकेदारी में मिलेगी। ऐसे तो आज हम संविधान सम्मेलन के अवसर पर हम उपस्थित हुए हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे पुरखों ने खास करके सामाजिक न्याय के लड़ाई लड़ने वाले और संविधान में अपनी लोगों को हिस्सा दिलाने वाले हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, बाबू जगजीवन राम जी, जगलाल चौधरी जी, मौलाना मजरूल हक साहेब और जुबा साहनी जी, सम्मानित जगदेव बाबू को मैं सर्वप्रथम उनके चरणों में पुष्पांजलि करता हूं कि इन्हीं के संघर्षों का कारण आज हम लोग संविधान में दिए बाबा साहेब के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और आज भी लड़ रहे हैं। ये समझने की आवश्यकता है। मैं दो बात कह के अपनी बातें को विराम देना चाहता हूं कि आखिर संविधान की बातें और संविधान सुरक्षा सम्मेलन की आवश्यकता क्यों है। आज यहाँ बैठे सभी लोग को ये महसूस करना होगा और समझना होगा कि क्या ये लड़ाई आदरणीय सम्मानित नेता न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने जो सामाजिक न्याय के लड़ाई की बेड़ा उठाई है, आज उसी का परिणाम है कि हम उस लड़ाई को आगे बढ़ना है। आप जानते हैं कि आदरणीय नेता और सम्मानित तेजस्वी जी और सम्मानित सभी नेताओं ने इसका समर्थन भी किया, लेकिन यदि हम सामाजिक न्याय के बात करते हैं और समाज के उन अंतिम पंक्तियों के बारे में हम यदि बातें करते हैं तो एक चीज स्पष्ट होनी चाहिए हम लोगों को कि आखिर सामाजिक न्याय की बात करने में जातीय जनगणना की बात होना सबसे वाजिब है और सबसे सामाजिक न्याय के ये जो है कुंजी है। जातीय जनगणना वो चाबी है जो हम के सभी ताले खुलेंगे। इसलिए हम आपसे स्पष्ट कहना चाहते हैं कि क्या ये लड़ाई आने वाला समय केवल अकेले नेताओं का है या हम लोगों का है। इसलिए इससे बड़ा अवसर नहीं आने वाला कि हम सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो दो बातें हम जरूर इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हम सामाजिक न्याय के तभी बात करेंगे जब सभी पॉलिटिकल पार्टियां टिकटों में सही हिस्सेदारी देगी। हम सामाजिक न्याय के तभी बात करेंगे कि उनकी नौकरियों में भागीदारी मिलेगी। हम उन सभी सामाजिक न्याय के लोगों के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों के तभी हम सामाजिक न्याय के लड़ाई में उनको हिस्सेदारी दे पाएंगे जब उनकी हिस्सेदारी ठेकेदारी में मिलेगी। आज बिहार में ठेकेदारी प्रथा है, लेकिन हमारे लोगों को केवल कंट्रीलेक्चुअल के आधार पर और संविदा के आधार पर केवल बहालियां हो रही है। उसमें हमारा आरक्षण खत्म हो चुका है। इसलिए आंख बंद करके ये सोचने की जरूरत नहीं है, हृदय पर हाथ रख करके ये लड़ाई लड़ करके और सम्मानित इंडिया गठबंधन के सम्मानित नेताओं को आगे जो है इस पर ताकत देना होगा। खास करके राहुल गांधी जी और अनिल जय हिंद जी को मैं बधाई देता हूं कि इन्होंने जो सामाजिक न्याय के कड़ी को आगे किया है, बिहार में वो कड़ी आने वाला समय में इंडिया गठबंधन के ताकत के रूप में देंगे। और इतना ईश्योर करते हैं
कि आने वाला समय में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। अंत में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी, बहुत थैंक यू।